यदि आप जीवन के कर्म, धर्म, भाग्य और सत्य के उस मार्ग को समझना चाहते हैं जो दिखता सरल है पर चलता बहुत कठिन है, यदि आप महाभारत, हिंदू धर्म, पौराणिक कथाओं और जीवन की गूढ़ नीतियों को गहराई से जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम जीवन का दर्पण दिखाते हैं। धर्म का रास्ता इतना मुश्किल क्यों है? ये प्रश्न हर उस इंसान के मन में उठता है जिसने कभी सच के साथ खड़े होने की कोशिश की हो, क्योंकि अधर्म का मार्ग हमेशा आसान लगता है। वहां कोई त्याग नहीं, कोई संयम नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, बस तत्काल लाभ, तत्काल सुख और तुरंत परिणाम। लेकिन धर्म कहता है रुको, सोचो, सहो और सही करो। और यही कारण है कि जब भी मनुष्य अधिक लालच करता है, जब भी वो अपनी सीमा भूल जाता है, तब उसे मुंह की खानी पड़ती है। आपने देखा होगा, अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब इंसान जरूरत से ज्यादा चाहता है तो वो जो उसके पास है वही भी खो देता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? राज, वैभव, शक्ति, सेना। लेकिन लालच ने उसकी आंखें अंधी कर दी। उसे केवल पांडवों का हिस्सा नहीं चाहिए था, उसे उनका अस्तित्व ही अस्वीकार्य था। और यही लालच उसे विनाश की ओर ले गया। यही जीवन का नियम है, यही कर्म का विधान है। मनुष्य जब ये भूल जाता है कि जो उसे मिला है वो भी किसी कर्म का फल है, तब वो और अधिक पानी की आग में जलने लगता है, और यही आग अंत में उसे भस्म कर देती है। अब एक प्रश्न उठता है, जब हम संकट में होते हैं, जब जीवन टूट रहा होता है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। और कई बार हमारी समस्या सच में हल हो जाती है, तो क्या भगवान ने हमारी सुन ली, या ये भी कर्म का ही खेल है? हिंदू धर्म कहता है कि भगवान कोई जादूगर नहीं है जो नियम तोड़ दे। वे तो स्वयं नियम है। वे कर्म के नियम को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे समझाते हैं। जब आप संकट में भगवान को याद करते हैं, तब आप पहली बार अपने अहंकार से नीचे उतरते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि आप अकेले सर्वशक्तिमान नहीं हैं, और यही विनम्रता आपके भीतर की ऊर्जा को बदल देती है। आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपके निर्णय बदलते हैं, और वही बदले हुए निर्णय समस्या का समाधान बन जाते हैं। इसे आप ईश्वर की कृपा कहिए या कर्म का फल, दोनों अलग नहीं है। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध भूमि में तभी टूट गया था जब उसने अपने आप को केंद्र में रखा। लेकिन जैसे ही उसने श्री कृष्ण की शरण ली, जैसे ही उसने कहा मैं नहीं जानता, मुझे मार्ग दिखाइए, तभी गीता का जन्म हुआ। और वही गीता आज हर उस इंसान के लिए दीपक है जो धर्म के कठिन मार्ग पर चल रहा है। लेकिन आज का युग दिखावे का है। आज धर्म भी प्रदर्शन बन चुका है। लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन भीतर से खाली है। लोग दान करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने लोग साधु बनते हैं, लेकिन भीतर वासना, क्रोध और लालच भरा होता है। यही दिखावा सबसे बड़ा अधर्म है, क्योंकि कर्म केवल आपके कार्य नहीं देखता, वो आपकी भावना भी देखता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक दिखता है, लेकिन उसका जीवन अशांत है, और कोई व्यक्ति बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के, शांत भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, और उसका जीवन स्थिर है। यही अंतर है दिखावे और सच्चे धर्म में। धर्म वो नहीं जो आप दुनिया को दिखाते हैं, धर्म वह है जो आप अकेले में करते हैं। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी जो सही करते हैं वही धर्म है। लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि वहां तालियां नहीं मिलती, वहां प्रशंसा नहीं होती, वहां केवल आत्मा की आवाज होती है, और उसी आवाज को सुनना सबसे कठिन साधना है। मनुष्य चाहता है कि उसे तुरंत फल मिले, लेकिन धर्म कहता है समय लगेगा, सहन करना होगा। और यही कारण है कि अधिकतर लोग अधर्म को चुन लेते हैं, क्योंकि वो आसान है, वो तुरंत देता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। जीवन में एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने गलत रास्ते से लाभ पाया, लेकिन उसके साथ भय, अशांति और असुरक्षा भी मिली होगी। और जब आपने सही रास्ता चुना होगा, तब शुरुआत में कष्ट मिला होगा, लेकिन भीतर एक शांति रही होगी,
वही शांति धर्म का प्रमाण है। यही कारण है कि कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये रक्षा तुरंत नहीं दिखती, ये समय के साथ प्रकट होती है, और यहीं पर अधिकतर लोग टूट जाते हैं। वे कहते हैं, हमने अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? इसका उत्तर कर्म में छिपा है, क्योंकि वर्तमान का कष्ट कई बार पिछले कर्मों का फल होता है, और वर्तमान का धर्म भविष्य की नींव रखता है। लेकिन मनुष्य भविष्य नहीं देख पाता, वो केवल आज का दर्द देखता है, और इसी अधीरता में वो गलत निर्णय ले बैठता है, और यही से उसका पतन शुरू होता है। और यही से धर्म और कर्म की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जब मनुष्य देखता है कि अधर्म करने वाला फल पा रहा है, सुख में है, हंस रहा है, और धर्म पर चलने वाला संघर्ष कर रहा है, तब उसके मन में प्रश्न नहीं, विद्रोह जन्म लेता है। वो सोचता है कि यदि ईश्वर न्यायप्रिय है तो फिर ये अन्याय क्यों? लेकिन यहीं पर हिंदू दर्शन की सबसे गहरी बात छुपी है, जिसे समझने में जीवन लग जाता है। कर्म कभी अकेले नहीं आते, वे समय, परिस्थिति और पात्र के साथ प्रकट होते हैं। महाभारत में शकुनी ने जीवन भर कूटनीति, छल और द्वेष से काम लिया। उसने बीज बहुत पहले बो दिए थे, फल कुरुक्षेत्र में मिला, लेकिन उस बीच उसने हंसते हुए समय बिताया। क्योंकि अधर्म का वृक्ष जल्दी फल देता है, पर उसकी जड़ें खोखली होती है, जबकि धर्म का वृक्ष धीरे बढ़ता है, पर जब फल देता है तो पीढ़ियां तृप्त हो जाती है। आज का मनुष्य यही भूल जाता है कि जो वो आज देख रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं है, वो केवल एक अध्याय है, पूरी कथा नहीं। जब इंसान लालच करता है तो वो केवल धन या वस्तु का लालच नहीं करता, वो सम्मान, अधिकार, संबंध, प्रेम, शक्ति, हर चीज पर अधिकार चाहता है, और यही लालच उसे अंधा कर देता है। वो ये नहीं देख पाता कि वो किस कीमत पर पा रहा है। जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से गिरते भी हैं, क्योंकि उन्होंने सीढ़ियां नहीं, शॉर्टकट चुना होता है। और शॉर्टकट कर्म के विधान में सबसे बड़ा अपराध है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन आज का इंसान केवल फल के लिए जीता है। वो कर्म को साधन नहीं, मजबूरी मानता है। इसलिए उसका हर कार्य अशांत होता है। जब आप भगवान को याद करते हैं और आपकी समस्या हल होती है, तो वास्तव में भगवान ने बाहर कुछ नहीं बदला होता, उन्होंने आपके भीतर दृष्टि बदली होती है। आपने देखा होगा कि वही समस्या पहले पहाड़ लगती थी और बाद में छोटी हो जाती है, क्योंकि अब आप बदल चुके होते हैं। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन ये बात वही समझ सकता है जिसने सच में आत्मचिंतन किया हो। जो केवल दिखावे की भक्ति करता है, उसे लगता है कि मंदिर जाने से, माला फेरने से, कथा सुनने से सब बदल जाएगा। लेकिन उसका स्वभाव वही रहता है, उसका लालच वही रहता है, उसका अहंकार वही रहता है। और फिर वो कहता है, मैंने तो भगवान को माना, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? ये प्रश्न भगवान से नहीं, स्वयं से पूछा जाना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन मौन के कारण उन्होंने अधर्म को बढ़ने दिया, और अंत में वही धर्म उन्हें शरशय्या तक ले गया। ये दर्शाता है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, समय पर निर्णय भी धर्म है। और यही निर्णय लेना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां आपको किसी एक का पक्ष नहीं, सत्य का पक्ष लेना होता है, और सत्य अक्सर अकेला होता है। आज समाज में भी यही हो रहा है। लोग कहते हैं हम तटस्थ हैं, लेकिन तटस्थता भी कई बार अधर्म का समर्थन बन जाती है, क्योंकि जब गलत हो रहा हो और आप चुप हो, तो आप भी कर्म के भागीदार बन जाते हैं। यही कारण है कि धर्म का मार्ग कठिन है, क्योंकि वहां हर पल आपको अपने ही भीतर से लड़ना पड़ता है। आपके मन का एक हिस्सा कहता है, रहने दो, सब ऐसा ही करते हैं, और दूसरा हिस्सा कहता है, नहीं, ये गलत है। और वही दूसरा हिस्सा आपकी आत्मा की आवाज है, लेकिन उसे सुनने के लिए मौन चाहिए, संयम चाहिए। और यही आज के युग में सबसे दुर्लभ है। आज लोग भगवान को भी अपने लालच का साधन बना चुके हैं। वे कहते हैं, ये पूजा कर लो, ये व्रत रख लो,
ये मंत्र जप लो, फल मिल जाएगा। लेकिन वे ये नहीं पूछते कि क्या मैं उस फल के योग्य भी हूं। कर्म का नियम गणित नहीं, चेतना है, वहां भावना का महत्व है। इसलिए जो दिखावे के लिए दान करता है उसका पुण्य वहीं समाप्त हो जाता है, और जो गुप्त रूप से किसी की सहायता करता है उसका फल समय आने पर उसकी रक्षा बन जाता है। आपने देखा होगा, कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है और आप सोचते हैं कि ये कैसे हुआ। वही आपके पुराने किसी निस्वार्थ कर्म का प्रतिफल होता है। लेकिन क्योंकि हमने वो कर्म भुला दिया होता है, इसलिए हमें ये चमत्कार लगता है। ईश्वर चमत्कार नहीं करते, वे संतुलन करते हैं, और यही संतुलन कर्म कहलाता है। जब इंसान दिखावे में जीता है तो उसका जीवन भी दिखावे का हो जाता है। बाहर से चमकदार, भीतर से खोखला। और जब वो अकेला होता है तब वो अशांत रहता है। उसे नींद नहीं आती, उसे चैन नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा जानती है कि ये सब नकली है। धर्म का मार्ग इसलिए कठिन है क्योंकि वह आपको नकाब उतारने को कहता है। वो कहता है, जैसे हो वैसे बनो, और जैसे बनो वैसे दिखो। लेकिन मनुष्य चाहता है कि वो जैसा नहीं है वैसा दिखे, और यही द्वंद्व उसे तोड़ देता है। महाभारत का युद्ध केवल पांडव और कौरव के बीच नहीं था, वो हर मनुष्य के भीतर चल रहा युद्ध है, जहां एक ओर धर्म है, दूसरी ओर सुविधा, एक ओर सत्य है, दूसरी ओर लाभ। और हर दिन हमें चुनना होता है, लेकिन हम उसे छोटा समझकर टाल देते हैं, और धीरे धीरे वही छोटे निर्णय हमारे चरित्र का निर्माण कर देते हैं। इसलिए जब अंत में परिणाम आता है तब हमें लगता है कि यह अचानक हुआ, जबकि वास्तव में वो वर्षों की तैयारी होती है। यही कारण है कि धर्म तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि वह आपको भीतर से गढ़ता है, और अधर्म तुरंत देता है क्योंकि वह आपको भीतर से खोखला करता है। और यही अंतर न समझ पाने के कारण मनुष्य बार बार वही गलती करता है, बार बार लालच में फंसता है, बार बार दिखावे के जाल में उलझता है, और फिर दोष भाग्य या भगवान पर डाल देता है। जबकि वास्तव में भगवान ने तो मार्ग दिखाया था, संकेत दिए थे, अंतरात्मा ने चेताया था, लेकिन हमने सुनना नहीं चाहा। और जब हम नहीं सुनते तब कर्म हमें सिखाते हैं, कभी प्रेम से, कभी पीड़ा से, और अक्सर पीड़ा से, क्योंकि मनुष्य प्रेम में कम सीखता है, और यही पीड़ा उसे अंततः विनम्र बनाती है, उसे ईश्वर की ओर मोड़ती है। लेकिन यदि वो वहां भी अहंकार रखे तो वो पीड़ा भी व्यर्थ चली जाती है, और यही से कहानी और गहरी हो जाती है। क्योंकि जब मनुष्य पीड़ा से भी नहीं सीखता तब कर्म उसे केवल सबक नहीं, दिशा बदलने का झटका देता है। और यही वो क्षण होता है जहां या तो मनुष्य टूटकर बिखर जाता है या फिर भीतर से जाग उठता है। हिंदू धर्म में इसे ही आत्मबोध कहा गया है। वो क्षण जब इंसान पहली बार ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजता है, और यहीं पर यह भ्रम भी टूटता है कि भगवान किसी एक व्यक्ति के पक्ष में खड़े होकर दूसरे के साथ अन्याय करते हैं। वास्तव में भगवान किसी के पक्ष में नहीं होते, वे केवल धर्म के पक्ष में होते हैं। और धर्म किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक अवस्था है, एक चेतना है, एक संतुलन है। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि यदि वे शस्त्र उठाते तो ये युद्ध व्यक्तिगत हो जाता। लेकिन उन्होंने अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया, ताकि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच बना रहे। और यही जीवन का भी सत्य है। भगवान स्वयं आकर आपकी समस्याएं नहीं सुलझाते, वे आपको सक्षम बनाते हैं कि आप स्वयं सही निर्णय ले सके। लेकिन मनुष्य चाहता है कि भगवान उसकी गलतियों को भी सही परिणाम में बदल दे। यही लालच आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है। लोग कहते हैं कि हमने पूजा की, हमने व्रत रखा, हमने दान दिया, फिर भी हमें कष्ट क्यों मिला। लेकिन वे ये नहीं देखते कि पूजा के बाद भी उनका स्वभाव वही रहा, उनका व्यवहार वही रहा, उनका अहंकार वही रहा। कर्म का विधान केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, वो आपके घर, आपके व्यवहार, आपके शब्दों और आपके विचारों तक फैला है। इसलिए धर्म केवल धार्मिक क्रिया नहीं, जीवन जीने की कला है। और यही कला सीखना सबसे कठिन है।
क्योंकि वहां कोई तालियां नहीं बजाता, वहां कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, वहां केवल अंतरात्मा का संतोष मिलता है, और वही सच्चा पुरस्कार है। आपने जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं, लेकिन उनके आसपास एक शांति होती है, एक स्थिरता होती है। वे दिखावा नहीं करते, वे अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, लेकिन उनका जीवन ही उनका शास्त्र बन जाता है। और इसके विपरीत आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो हर समय धर्म की बातें करते हैं, लेकिन उनके घर में अशांति होती है, उनके संबंध टूटते रहते हैं, उनके मन में भय और असुरक्षा भरी रहती है, क्योंकि वे धर्म को साधना नहीं, पहचान बना लेते हैं, और पहचान बनते ही अहंकार प्रवेश कर जाता है। महाभारत में यही भूल कर्ण ने भी की। वो महान दानी था, वीर था, लेकिन अपने अपमान को उसने धर्म से बड़ा बना लिया। उसने सत्य को पहचान लिया था, फिर भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसका अहंकार आहत था। और यही कारण है कि वो जानते हुए भी गलत पक्ष में खड़ा रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल अच्छाई होना पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही पक्ष में खड़ा होना ही धर्म है। और यही सबसे कठिन निर्णय होता है, क्योंकि वहां आपको अपने स्वार्थ, अपने संबंध, अपने भय, सबको एक ओर रखना पड़ता है। आज के समाज में भी यही संघर्ष चल रहा है। लोग कहते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन यही सोच अधर्म को ताकत देती है, क्योंकि अधर्म संख्या से नहीं, मौन से बढ़ता है। जब अच्छे लोग चुप रहते हैं, तब बुराई को बोलने का अवसर मिलता है। और यही कारण है कि धर्म का रास्ता कठिन है, क्योंकि वो आपसे साहस मांगता है, सुविधा नहीं। वो आपसे त्याग मांगता है, लाभ नहीं। और वो आपसे धैर्य मांगता है, तुरंत परिणाम नहीं। लेकिन जब आप इस मार्ग पर टिके रहते हैं, तब जीवन आपको वह देता है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वह देता है निर्भयता, क्योंकि जो व्यक्ति जानता है कि वह सही है, वो अकेला होकर भी डरा नहीं रहता। वह देता है स्थिरता, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांत है, उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं पाती। और वह देता है विश्वास, क्योंकि जिसने कर्म के विधान को समझ लिया, वो भाग्य को कोसता नहीं, वो हर परिस्थिति को सीख मानकर स्वीकार करता है। यही कारण है कि सच्चे धार्मिक लोग कम शिकायत करते हैं। वे जानते हैं कि हर अनुभव उन्हें गढ़ रहा है। तो फिर प्रश्न आता है, क्या ईश्वर सच में हमारी सुनते हैं? हाँ, लेकिन हमारी भाषा में नहीं। वे हमारी नीयत सुनते हैं, वे हमारे कर्म सुनते हैं, वे हमारी आंतरिक पुकार सुनते हैं। जब आप संकट में भगवान को याद करते हैं और समाधान मिलता है, तो वो इसलिए नहीं कि भगवान ने नियम बदल दिए, बल्कि इसलिए कि आपने स्वयं को नियम के अनुरूप ढाल लिया। आपने अहंकार छोड़ा, आपने स्वीकार किया, और वही स्वीकार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। महाभारत में पांडवों ने भी हर बार भगवान से विजय नहीं मांगी, उन्होंने मार्ग मांगा। और यही कारण है कि वे अंततः विजयी हुए, जबकि कौरवों ने भगवान को भी अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की, और यही उनका पतन बना। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर को साधन बनाने वाला अंततः हारता है, और ईश्वर को साध्य बनाने वाला अंततः मुक्त होता है। आज का मनुष्य कर्म को भी लेन देन बना चुका है। वो कहता है, मैंने ये किया, अब मुझे ये मिलना चाहिए। लेकिन धर्म कोई सौदा नहीं, वो समर्पण है। और समर्पण का अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़े बिना कर्म करना। जब आप ऐसा करते हैं, तब जीवन स्वयं आपकी रक्षा करता है, कभी कभी उस रूप में जिसे आप समझ नहीं पाते। लेकिन समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि जो उस समय अन्याय लगा था, वही आपकी सबसे बड़ी सीख थी, और जो उस समय लाभ लगा था, वही आपके पतन का कारण बन सकता था। यही कारण है कि हिंदू धर्म धैर्य को इतना महत्व देता है, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो आपको अधर्म के आकर्षण से बचाती है। धैर्य ही वो ढाल है जो लालच के वार को रोकती है, और धैर्य ही वह दीपक है जो दिखावे के अंधकार में भी सत्य का मार्ग दिखाता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है, तब वो दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। वो ये देखना छोड़ देता है कि किसके पास कितना है। वह केवल ये देखता है कि वो स्वयं कितना सही है, और यही आत्म मूल्यांकन उसे मुक्त करता है।
यही कारण है कि अंततः धर्म कोई बोझ नहीं, वो तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि अधर्म आपको लगातार डर में रखता है। पकड़े जाने का डर, खोने का डर, गिरने का डर, जबकि धर्म आपको निर्भय बनाता है, क्योंकि जिसे खोने का भय नहीं, उसे हराने की शक्ति किसी में नहीं होती। और यही जीवन का अंतिम सत्य है, यही कर्म का अंतिम निष्कर्ष है, यही महाभारत का सार है। और यही वो कारण है कि धर्म का रास्ता कठिन होते हुए भी अंततः वही एकमात्र रास्ता है जो आपको भीतर से पूर्ण करता है। और जब मनुष्य ये समझ लेता है, तब उसे ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर की उपस्थिति बन जाता है। अपने कर्मों में, अपने शब्दों में और अपने मौन में यदि आपको ये विचार, ये कथा, ये सत्य आपके मन तक पहुंचा हो, यदि आपने अपने जीवन में कभी लालच, दिखावे, कर्म और धर्म के बीच ये संघर्ष महसूस किया हो, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। यही संघर्ष हर युग में हर आत्मा का रहा है। और यदि आप ऐसे ही गहन, सच्चे और जीवन को दिशा देने वाले विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, क्योंकि शायद आपके द्वारा साझा किया गया ये एक वीडियो किसी के जीवन की दिशा बदल दे। क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और सत्य कभी हारता नहीं।